आज बाबा के 14/7/23 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी बाबा, याद रखो हमारा बाप टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइन है तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न दिया बाबा ने, ब्राह्मणों का पहला संग कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर दिया बाबा ने, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट बनो। बल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है, अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। गीत आया है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की वर्षा। ओम शांति। गोडली स्टूडेंट ने गीत सुना। तुम बच्चे ही गोडली स्टूडेंट हो ना। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गोडली स्टूडेंट होते हैं, भगवान के स्टूडेंट विद्यार्थी तब में है ना। नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में बरसात नहीं कहा जाता। बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर भी कहा गया है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, नॉलेज फुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मान सरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। यहाँ यह बाप टीचर सतगुरु तीनों कंबाइन है। यह एक बात भी बच्चे याद रखे तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे तक ऊंचा बाप। ऊंचे तक ऊंच बाप की पढ़ाई से ऊंच तक ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं, यहाँ बैठेंगे। पढ़कर फिर अपने घर जाना है। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं वे सब स्टूडेंट हैं, यहाँ बैठेंगे। पढ़कर फिर अपने घर जाना। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट को बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखे तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आपको मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं? अभी तो अजून थोड़े हैं, इससे 1000 गुना जास्ती होंगे आगे चलकर। 1000, 2000, 5, 7000 भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में यह ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगे। कितने ढेर बच्चे हो जाएंगे। जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम रखाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं, बीके नाम देखा कहाँ हंगामा ना कर दे, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला सबको कॉमन है। समझते हैं कोई बिगड़ ना पड़े, इसलिए बीके का नाम बदल दूसरा रूप दे देते। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने चित्र आदि देख जट समझ जाएगी यह तो वही बीके हैं, इसलिए नाम बदलने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। इससे तो अच्छी रीति से तो होता कि वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह तो अच्छा है ना। तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो ना, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रास्ता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इसमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को फिर एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है।
यह तो समझाने में और भी सहज होगा, परंतु डरते कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भर जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है। झांझ बजाने वाला भगत था। ऐसे नहीं कि नारद कोई ऐसे रूप वाला था जिसे चित्तर दिखाते हैं। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे, पांच विकार तो सब में थे ना। सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की, सब कहना गुर गुर करे थे। तो यूं तो सब नारद है, सब भगत है ना, समझ सकते हैं। जब तक हम देवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को भर ना सके। सभी मेल अथवा फीमेल भगत नारद है। कहा जाता है अपनी सिर तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में पांच विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बात। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है। द्रौपदी के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं हमको नंगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती हैं लाज रखो गिरधारी, नाम तो बहुत रख दिए है ना। मनुष्यों का बुद्धियोग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो। अच्छा, साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके ना। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले एक हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते, परंतु टाइम तो लगता है। यह बरोबर है, तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो फिर जाते हो, तो कितना दिल अंदर दुख होता है ना। लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, यह हो ना सके। कोई कहाँ से भाग आते। यह रस्म यहाँ की है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं ना। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी है ना। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं शादी नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, सन्यासी को बीमार होती है क्या? बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। यहाँ क्यों बीमार होंगे? शादी बगैर तो ढेर के ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए? फिर आसपास वाले लोग उनको संभालते रहते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं ना, तो फिर वैराग्य आता है। तुम कल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर पैसा दिखाया है, पवित्र बनने बगैर वैकुंठ कैसे जा सकेगी? बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है ना। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्ट मोहा नहीं होंगे, तो माया आकर फटकाएगी। शादी करने की दिल होगी, फिर सारा ब्रह्म कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्ठी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बनी। याद आती रही ना, यहाँ से गए, मित्र समझो का मुंह देखा तो लट्टू हो बैठ गए, मुंह ने घेर लिया ना। यह भी ड्रामा की हावी है। अभी भी बाप कहते हैं पहले तो नष्टो मोहा बनो, एक मोस्ट वेलवेट बाप के बन जाओ, कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस कर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो जाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर भी तो करते हैं, समझते हैं यह काम के लिए भागा है। तो यहाँ भी समझा जाता है
यह पूरा मुनस्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर दिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा पापा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि भी कटवाएंगे देह अभिमान तोड़ने के लिए। तो यहाँ भी बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है। एक सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही मिलती है ना। सन्यासी के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र तो है, इसलिए अपवित्र उनके आगे जाके माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं। विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, तो वह तो भक्ति मार्ग में थी। श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मेरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हूँ। ऐसे भी कह सकती वह भक्ति मार्ग में गई, क्योंकि अंतमति सुगति होती है ना। श्री कृष्ण से दिल थी तो भगत ही बन जाएगी ना। परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं ना। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सब की भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भी भक्ति करने लग पड़े। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा दर्शन करते। आधा कलप ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कलप के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बगैर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं थे ना। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना। कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे ये कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाए तो फिर वित्त संबंधी आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना पड़ेगा ना, पढ़ना और बढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, तो समझना चाहिए यह हमारे कुल का ही नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। कोशिश करने से फिर कोई न कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, बुराई भी करे, गाली भी दे, तो पुरुषार्थ करके तो देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नरम चीज देखकर वहां डंक मार देता है ना। जांच करता है तो यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है। पात्र देख दान करना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विक्रम कर दिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाता है। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है पूछ कर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी ही टूट जाएगा। यह मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं। यह तो जानते हो सब टूटने। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं। अमेरिका रसिया आदि होंगे, सिर्फ भारत खंड रहना है। बाबा ने कहा न अमेरिका रहेगा न रसिया होगा, सिर्फ भारत खंड रहना है। यह तुम जानते हो, बाकी दुनिया तो घोर अंधारे में है। बाबा ये कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो कौन है, शिव बाबा है। फिर है यह ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते भी हैं तब में माता से पिता, तो
तुम्ही बंधु तुम्ही सखा तुम्ही सर्वोपम देव। तो यह माता ठहरी ना, ब्रह्मा बाबा माता ठहरी। फिर सरस्वती का भी नाम है, तो ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। दिखाते भी है, सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का यह मेला होता है। इसका भी यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और अपने रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला पॉइंट दिया है, मोस्ट बिलवेट बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगती। दूसरा पॉइंट है, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान को खबरदारी से पात्र को देख कर करना है। वरदान दिया बाबा ने, परिस्थितियों को साइड से समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। परिस्थितियों को साइड से समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। साथ दिया बाबा ने, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की समृद्धि में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर सकेंगे। क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है ना, घबराते तो नहीं है ना। विघन नहीं, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है ना, एक परीक्षा पास की तो दूसरी क्लास में आगे बढ़ता है। इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस समृद्धि से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।